ईश्वर के पास सबके लिए योजना है। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी अकेला ही अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह आदमी बहुत ही ज्यादा आलसी था। वह कोई काम नहीं करता था। वह एकदम नकारा था। बस वह हमेशा ऐसे मौके की खोज में रहता है कि कहीं से खाना मिल जाए। तो एक दिन जब वह आदमी खाने की तलाश में भटक रहा था, तभी उसे आम का बगीचा दिखता है। वह कई दिनों से भूखा था, इसलिए वह खाने की तलाश में बगीचे के अंदर चला जाता है। वहां वह देखता है कि बगीचे में अलग अलग और बहुत सारे पेड़ थे। तो वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वह जैसे ही फल तोड़ने वाला होता है, तभी अचानक वहां पर उस बगीचे का मालिक आ जाता है और उस आदमी को पेड़ पर चढ़ता हुआ देख लेता है। वह बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उस आदमी को चिल्लाते हुए नीचे आने के लिए कहता है। लेकिन यह आदमी बगीचे के मालिक को देखकर डर जाता है और नीचे आने से मना कर देता है। तभी उस बगीचे का मालिक अंदर जाकर एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है। यह देखकर वह आदमी मालिक के उस तक पहुंचने से पहले ही पेड़ से नीचे उतरता है और जंगल की तरफ भागने लगता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। कुछ देर के बाद वह आलसी आदमी वहां से निकलता है और जंगल के रास्ते से गांव की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक लोमड़ी दिखती है, जिनको सिर्फ 2 ही पैर थे और उसके 2 पैर टूटे हुए थे। वह जंगल में रेंगती हुई चल रही थी। यह देखने के बाद वह सोचता है, यह लोमड़ी इस घने जंगल में जिंदा कैसे है? यह भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो कैसे अपने लिए खाने का इंतजाम करती होगी? कैसे यह लोमड़ी अपने आप को घने जंगल में दूसरे जानवरों से बचाती होगी? अचानक झाड़ियां के पीछे से किसी के आने की आवाज आती हुई सुनाई दी। तभी वहां पर एक शेर आ जाता है, जिसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था और वह शेर अपाहिज लोमड़ी की ओर बढ़ रहा था। शेर को देखकर दूसरे सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं और अब वहां पर सिर्फ लोमड़ी रह जाती है। और वहां से आदमी अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। फिर जो होता है उसे देखकर वह आदमी हैरान हो जाता है। शेर मांस का टुकड़ा लोमड़ी के सामने छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। यह नजारा देखने के बाद वह आदमी हैरान हो जाता है और ऊपर वाले की योजना देखकर वह मन ही मन खुश हो जाता है। वह सोचता है कि ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई योजना होती ही है, और अगर ईश्वर के पास इस लोमड़ी के लिए योजना है तो जरूर मेरे लिए भी कोई ना कोई योजना होगी। वह आदमी वहां से थोड़ी दूर आगे चला जाता है। वह आलसी आदमी रोड के साइड में एक बड़ा सा पेड़ देखकर उसके नीचे बैठ जाता है, यह सोचकर कि मेरे लिए कोई ना कोई खाना लेकर जरूर आएगा। वह आदमी 2 दिन तक इस जगह पर बैठा हुआ इंतजार करता है, लेकिन कोई भी उसके लिए खाना लेकर नहीं आता है। आखिरकार जब उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो वह खुद खाने की तलाश में निकल पड़ता है। वह रास्ते से जा रहा होता है कि उसे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिला। वह आलसी आदमी उससे कहता है कि मुझे भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दो। तभी वह बुजुर्ग आदमी उसे खाना और पानी दे देता है। खाना खाने के बाद वह आदमी उन बुजुर्ग आदमी से कहता है कि मैंने 2 दिन पहले जो देखा आप उसे पर विश्वास नहीं करेंगे। ईश्वर के पास मेरे लिए भी कोई ना कोई योजना जरूर होगी, लेकिन ईश्वर ने लोमड़ी पर अपनी दया दिखाई और मुझ पर नहीं दिखाई। मेरे लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया। उन बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है कि ईश्वर के पास सभी के लिए कोई ना कोई योजना होती ही है और तुम्हारे लिए भी है, लेकिन तुमने उसे गलत तरीके से समझ लिया। वह तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि वह तुम्हें उस शेर की तरह बनाना चाहते थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें
यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि जिंदगी सबक से भरी पड़ी है और हर एक पल का कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है। लोमड़ी इंतजार कर रही थी कि कब उसके साथ अच्छी चीज होगी, लेकिन वह आदमी यह भूल गया था कि वह लोमड़ी मजबूर थी। लेकिन हम उस लोमड़ी की तरह मजबूर और लाचार नहीं। ऊपर वाले ने क्षमता दी है अपना काम करने की, बिल्कुल शेर की तरह। हमारे पास खुद की ताकत और क्षमता है हमारे हालत को बदलने की, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, तभी आप उस शेर की तरह बन पाएंगे और तभी आप वह पाएंगे जो आपके लिए ईश्वर ने सोच कर रखा है।